आइए आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। ओके। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑटोमेटिक क्रीम प्लांट है। हम लोग क्रीम प्लांट के अंदर जो है क्रीम बनाते हैं, लोशन बनाते हैं, हेयर कंडीशनर बनाते हैं, या किसी भी तरह का पैक होता है बनाते हैं। इसमें मटेरियल है। हाँ, आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग जेल भी बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि इसके अंदर जेल कैसे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जेल चल रही है। अब इसके अंदर ये हमारा जो है ये जेल का फॉर्मेट हो रहा है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। ये इसके अंदर जो टेक्सचर होती है वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर क्या होती है, होमोजेनाइजर लगा होता है और पैरेलल ब्लेड लगी होती है, जिसकी वजह से होमोनाइजेशन अच्छा होता है, मिक्सिंग अच्छी होती है और इसका जो टेक्सचर बन के आता है बहुत ही अच्छा टेक्सचर बन के आता है। तो इस क्रीम प्लांट से हम लोग क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर, कंडीशनर, पेस्ट, जेल सारा चीज बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग ट्यूब का फिलिंग करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम 30 ml से लेकर के 200 ml तक का ट्यूब फिलिंग करते हैं। ओके। ये बेसिकली जो है अल्ट्रासोनिक मशीन है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। ओके। इसके अंदर फिलिंग भी हो जाती है, सीलिंग भी हो जाती है और ये सीलिंग हो करके कट करके निकल जाती है। ओके। कितने ml से कितने ml तक हो जाएगा? 30 ml से लेकर के आप 200 ml तक का ट्यूब इसमें भर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से फिलिंग होती है। और एक एक ट्यूब हो जाती है फिलिंग। ये एक पोर्शन में होता है। ये हमारे सेंट बोटानिका की ट्यूब है जो फिलिंग चल रहा है। और फिलिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 1 बाय 1 जो है ऐसे ही कट करके निकलती है। और ये फिलिंग होने के बाद जो है इस तरह से बन के निकलती है। ये गोजी बेरी फेस वॉश है विथ विटामिन सी। देख सकते हैं ये सेंट बोटानिका के लिए हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा सोप मैन्युफैक्चरिंग के एरिया है। ओके। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक सोप बनाते हैं। हमारा जो सोप होता है वो 40 TFM का होता है। हाँ। तो TFM मीन्स टोटल फैटी मैटर होता है। तो क्या होती है, मार्केट में जो जनरली सोप आती है, बाथिंग बार इसको बोला जाता है। ओके। और ये जनरली जो मार्केट में मिलती है वो 20 से 25 TFM का होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग इसका यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसको हैंडमिल सोप बोला जाता है। हैंडमिल सोप क्यों बोला जाता है कि आप देख सकते हैं कि इसके वायर के द्वारा इसकी कटिंग की जाती है। ये बनने के बाद इसको ट्रे में जमाया जाता है। ट्रे में जमाने के बाद इसकी कटिंग जो है ना वायर के द्वारा की जाती है। मतलब मैनुअल वर्क होता है, हैंडमिल्ड होता है, इसलिए इसको हैंडमिल्ड बाथिंग बार भी बोला जाता है, हैंडमिल सोप भी बोला जा सकता है। इसके बाद ये कटिंग के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, पॉली रैप होती है। इसके बाद जब सोप बन जाती है तो फिनिशिंग होने के बाद ये इस तरह से पॉली रैप होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पॉली रैप चल रही है। कितने ग्राम का होगा? ये 50 ग्राम की साबुन है। हाँ। बेसिकली ये चारकोल सोप है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला है? फुल्ली ऑटोमेटिक है ये। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पे पैक होती है, यहाँ पे 1 बाय 1 कटिंग होती है। और कटिंग होने के बाद जो है ये इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 1 बाय 1 मोनो कार्टन में पैक हो जाएगी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने शुगर स्क्रब, ये शुगर स्क्रब का फिलिंग किया है। और शुगर स्क्रब के फिलिंग के बाद आगे का प्रोसेस उसमें चल रही है। फिलिंग के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1 बाय 1 लेबल लगाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं। और लेबल लगाने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये मोनो कार्टन है। जैसा कि ये मोनो कार्टन में रखा जा रहा है, इसके अंदर बैच कोडिंग लगा हुआ है। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP 499 रुपये इसके ऊपर इंक्लूड है। ये एस्कीबिया एक जो है ब्रांड है, एस्कीबिया ब्रांड के लिए हम लोग बना रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेबल होने के बाद इसको मोनो कार्टन में डाला जा रहा है। मोनो कार्टन डालने के बाद इसको श्रिंक स्लीव में डाला जा रहा है। इसके बाद ये हमारा टनल मशीन है जो श्रिंक स्लीव का काम करती है। और ये टनल मशीन के द्वारा जो है श्रिंक होकर के बाहर 1 बाय 1 निकलती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पे जो है हम लोग बॉडी वॉश की जो है लेबलिंग कर रहे हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन है। और इसके अंदर जो है बैच कोडिंग अटैचमेंट है और जिसमें इसका बैच कोडिंग होकर निकल जा रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि MRP, यूनिट प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, ये सारा इंक्लूडिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑटोमेटिक बैच लेबलिंग मशीन से जो है सारा चीज़ होके निकलती है। हेलो सर,
क्या हाल है जी? सर बहुत बढ़िया। सर पहले तो ये बताइए, मैं आज अपने व्यूवर्स को कौन सी कंपनी में एंड कहाँ लेकर आया हूँ? राइट, कंपनी का नाम है सेज अपोथेकेरी। सेज जिसको पुराना ज्ञान हो, अपोथेकेरी मतलब दवाखाना। हम यहाँ पर कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, बेबी केयर और पेट केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके सर, हम बात कर रहे हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग पे सीधा लेकर आए हैं अपने व्यूवर्स को, बिजनेस का थोड़ा आइडिया लेकर मैं हर जगह जगह जाता रहता हूँ, आपके पास भी आया हूँ। थोड़ा बिजनेस के बारे में बताएं और प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कौन कौन से प्रोडक्ट में आप डील करते हैं एंड कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? सो बेसिकली हमारे 3 बिजनेसेस हैं। एक है OEM, ODM और OBM। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कि हम आप आइए, अपना ब्रांड बताइए, प्रोडक्ट्स बताइए, हम आपके प्रोडक्ट्स बना के देंगे आपको। ओके। दूसरा ODM मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, कि आप आइए, आपको डिजाइनिंग भी नहीं पता, आप आइए यहाँ पर, हम उसका बेसिक चार्ज लेंगे और यहाँ पर डिजाइनर्स के साथ आपको बैठ के अपना डिजाइन भी फाइनल करा दीजिए, प्रोडक्ट भी बना देंगे, पैकेजिंग फिनिश गुड बनवा के जाइए पूरा। ओके। और तीसरा होता है OBM, ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर, कि हमारे पास अपने 5 ब्रांड्स हैं। ठीक है। आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है आप उनको मिमिक करके अपना ब्रांड्स बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, कोई नया स्टार्टअप करता है तो उसके लिए आपने चीजें बहुत इजीली कर दिया। करेक्ट। और कोई आपसे जुड़ के करना चाहता है तो वो भी बेटर है, नहीं तो कोई अपने ब्रांड में कोई डील करना चाहता है वो भी बेटर है। जी जी। ठीक है सर, प्रोडक्ट पे चलते हैं तो कितने प्रोडक्ट कंपनी ये बनाती है लगभग? सर हमारे पास अराउंड 3-1 हज़ार फॉर्मूले रजिस्टर्ड हैं और 400 ब्रांड्स के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 400 ब्रांड? जी जी, 400 ठीक है सर, थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए। कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कोई ये वीडियो देख रहा है और क्वांटिटी में माल लेना चाहता है तो मिनिमम ऑर्डर कितना रहने वाला है? सर अगर आप अपने ब्रांड में बनवाना चाहते हैं, हम कम से कम 2500 पीस बनवाते हैं हम। ओके। वो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको 5 से 6 महीने का हम स्टॉक दें। ठीक है। ताकि हम चाहते हैं जो कस्टमर है, जो नया ब्रांड अपना लॉन्च करे, वो धड़ल्ले से दिल खोल के बेचें। राइट, वो दिल एक प्रक्रिया शुरू हो जाए उनकी बेचने की। ओके। राइट, जो लोग होते हैं छोटी जगह पे बैठ के, छोटी फैक्ट्री में बैठ के 100 पीस ले लो, 200 पीस, 500 पीस, वो हमने मॉडल ही ड्रॉप कर दिया, बिकॉज उससे ना ब्रांड का भला होता है, ना मैन्युफैक्चरर का भला होता है, ना प्रिंटर वाले का भला होता है, ना बोतल वाले का भला होता है। ओके। और एंड में बिजनेस कोई बन नहीं पाता। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आप आइए, एक बजट लेके आइए, एक मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग लेके आइए और सीरियसली आइए इस काम को लेने। ओके। लोग आते हैं सेकेंडरी इनकम बनाने, नहीं, ये फर्स्ट इनकम बन सकती है और इंडिया में बहुत स्कोप है। जैसे आप जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान के बाद ये आपकी सारी जरूरतों में आता है, ग्रूमिंग नीड्स में आता है। और आजकल हर बंदे के पास 2 रुपए फालतू ही हैं जो अपने ऊपर खर्च करना चाहता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जिससे आपकी खुद की मुस्कुराहट सुंदर हो, शक्ल बेहतर, हेल्दी रहे, बॉडी बिल्कुल, बॉडी भी आपकी अच्छी रहे। हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, फसाइल बिल्कुल हमारे पास। तो इन चीज़ों पे वर्क करो। आजकल तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक यूज करते हैं प्रोडक्ट्स। सर थोड़ा सा और मैं डिटेल पे जाता हूँ, तो ये बताइए, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस एंड कौन कौन से सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने तो वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी सर कि आप आएंगे, हम आपके साथ थर्ड पार्टी अग्रीमेंट करेंगे, आप हमें हायर करोगे, आप अपनी फैक्ट्री नहीं डालेंगे। ठीक है। आप हमें हायर करोगे, हमारी फैक्ट्री को हायर करोगे और हम आपके प्रोडक्ट्स बना के देंगे। ओके। तो उससे क्या होगा कि हमारे पे काम होगा। हम एक लाइसेंस की फीस होती है 5500 रुपये, वो हम आपसे लेंगे और आपका ब्रांड सरकार में रजिस्टर करा देंगे। ओके। आपका फॉर्मूला समेत, ताकि कल को आप ये फ्री रह सकते हैं कि आपका फॉर्मूला कहीं नहीं जा रहा। कल को अगर आपका प्रोडक्ट चलता है, जो होता है, तो आपका फॉर्मूला रजिस्टर्ड है सरकार के पास, तो आपको सेम कॉपी मिलेगी इसकी। प्रॉफिट की अगर बात कर ली जाए तो सर एक प्रोडक्ट पे क्या मार्जिन बचने वाला है? हम जो एक अंडरस्टैंडिंग लोगों को देते हैं, जो भी आपकी MRP है उसके 20 से 30% के अंदर प्रोडक्ट बन जाना चाहिए आपका। ओके। राइट, तो आपको 70 to 80% आपको मार्जिन मिल जाता है आराम से बेचने का। ठीक है। इसके अंदर आप डिस्काउंटिंग दो, आप हाई वॉल्यूम परचेजेस करवाओ लोगों से, आप अपने स्टोर कीपर्स को वो दो। Amazon से अगर आप पूछो 22% ले लेता है, 10% अगर आप डिस्काउंट भी दे देते हो, सब कुछ कुल मिला के आपका 30-40% के अंदर आपका सारा खर्चा आता है। 20% का माल बन जाता है, 30 से 40% आपके पैसे आपके बच जाते हैं जो आपको खर्च करने हैं मार्केटिंग में। क्योंकि आपका ब्रांड चलना है, अभी चलना है, बिल्कुल। पहले 2 साल तो आपको खर्चा करना पड़ता है इस चीज़ के अंदर। ठीक है सर, बात कर ली जाए, आपके पीछे मैंने काफ़ी सर्टिफिकेट एंड देख रहा हूँ, तो थोड़ा बताएंगे अपने बेसिक? बस ये सब सर्टिफिकेट जैसे कुछ सरकारों ने दिए, कुछ MSME के हमने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट IID के अंदर हमने काफ़ी सारे ये ऐसे दिए हुए। MSMEs की ग्रोथ के लिए हम बड़ा वर्क करते हैं। ओके। हम तो चाहते हैं कि उद्योगपति बने आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से। हमारा तो काम है, बिकॉज हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमसे जुड़े उद्योगपति लोग बने और वो लोग आए, हम आगे उभर के आए जिनके अंदर काफ़ी क्षमता है, जो अपने एक रीजन के अंदर एक कमी ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट की। ओके। यहाँ पर ये चीज़ अभी नहीं पहुंची थी, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि हर बंदे को एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान के अलावा साफ सफाई भी जरूरी है।
स्वच्छ भारत में ये भी चीजें आती हैं। ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग की जब बात कर ही रहे हैं तो हमारे व्यूवर्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखना है, तो उसके लिए कौन हमें दिखाने वाले हैं? तो हमारे यहाँ पर हमारे प्लांट हेड हैं, वो आपको पूरा ग्राउंड टूर दिखाएंगे। ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया हमें एंड हमारे व्यूवर्स को, उसके लिए धन्यवाद सर आपका। सो मच सर फॉर कमिंग। तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर जैसे एक नए दिन के साथ एक नई जगह आए हैं, नई जगह के साथ साथ नया बिजनेस, नए प्रोडक्ट से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। भाई मैं आया हूं एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, आपको मैन्युफैक्चर की वीडियो दिखाने, सेकंड बिजनेस करवाने, बिजनेस ऐसा जो कि भाई कम लागत में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग से जब आप माल लेते हो तो आपको भी पता होगा यार, कम लागत में एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट की, जैसे कि हो गया कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, स्किन केयर हो गए, बॉडी केयर हो गए। भाई आपको यहां पर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके दिया जाएगा। सेकंड, आप यहां से अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। आइए मिलते हैं, मिलाते हैं यहाँ के प्लांट हेड से और उनसे ही जानते हैं डिटेल में। तो हेलो सर, कैसे हो? ठीक है सर पहले तो ये बताइए, कंपनी का नेम बताइए एंड बताइए। बेसिकली क्या है, हमारे कंपनी का नाम सेज एपोथेकेरी प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। और ये हमारी कंपनी जो है 2016 में स्टार्ट हुई थी और हम लोग जो है थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए उसके ब्रांड में हम प्रोडक्ट बना करके देते हैं। कोई क्लाइंट चाहे इसका, मान लीजिए एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की एमआरपी है 100 रुपीज़, तो ये प्रोडक्ट आप मेरे से 15 से 20 रुपए में ले सकते हैं इंक्लूडिंग ऑल पैकिंग, और इसको आप जाकर के 100 रुपए में बेच सकते हैं। यानी कि इस प्रोडक्ट में आप 5 टाइम्स मुनाफा कमा सकते हैं। और इस तरह का हम लोग प्रोडक्ट आपके अनुसार जो भी चीज़ चाहिए हम आपको डेवलप करके देंगे, आपको पैकिंग करके देंगे और आपको हर चीज़ करके देंगे। इसके बाद आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा और फिनिश प्रोडक्ट को आप मार्केट में ऑनलाइन बेच सकते हैं, अलीबाबा पे बेच सकते हैं, अमेजन पे बेच सकते हैं, और इसके बाद आप फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं, पर्पल पे बेच सकते हैं, नाइका पे बेच सकते हैं, मीशो पे बेच सकते हैं। आप जहां बेचना चाहे ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन बेचिए, लेकिन इस प्रोडक्ट को बेचने में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला स्टेप देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होने वाला है। आइए दिखाते हैं। ये हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन रूम है। ओके। यहाँ पे R&D का जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये देख लीजिए, स्टाफ हमारे वर्क कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग R&D का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना होता है या जो भी डॉक्यूमेंट्स बनता है, जो भी फॉर्मुलेशन बनती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ पे होता है। ओके। इसके बाद आते हैं हम R&D एरिया में। ये हमारा R&D एरिया है जहाँ पे हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। ओके। और आप देख सकते हैं कि ये लोग सैंपल बना रहे हैं और यहाँ पे जितने भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, ओके। क्लाइंट के हिसाब से हम लोग फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। ओके सर, कंपनी जो भी जितने भी प्रोडक्ट में डील करती है, सब प्रोडक्ट के यहीं पर R&D होता है? यहीं पे रिसर्च होता है, यहीं पे ही R&D होती है। ओके। और उस प्रोडक्ट का R&D करने के बाद इसका QC टेस्टिंग होता है। ओके। QC टेस्टिंग होने के बाद ये पार्टी के पास जाता है, जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट इसको चेक करता है। क्लाइंट चेक करने के बाद जो है हमें उसका फीडबैक भेजते हैं। यदि क्लाइंट ओके कर देता है तो उसके बाद PO आती है। ओके। PO आने के बाद ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाती है और मैन्युफैक्चरिंग में बन करके उसका फिर QC टेस्टिंग होता है। ओके। QC टेस्टिंग होने के बाद जो है ये फिलिंग होती है, पैकिंग होता है। पैकिंग होने के बाद फिर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा IPQC होती है। फिर जा करके ये प्रोडक्ट जो है हमारा डिस्पैच में जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो दोस्तों आप है ना एक मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो देख रहे हो। सेकंड, हर एक स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। अभी हम थे, वो था फर्स्ट स्टेप, जो कि प्रोडक्ट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एक छत के नीचे, उसका R&D एक ही छत यहाँ पर होता है। तो वो हमने आपको प्रोसेस दिखाया। सर नेक्स्ट स्टेप की बात करी जाए, सेकेंड स्टेप की, तो कहाँ होने वाला है? देखियो क्या है, हम लोगों का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क है, हम लोग ऑल टाइप के पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे करते हैं, जिसमें स्किन केयर हो गया, फेस केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, ओके। लिप केयर हो गया, इसके बाद टीथ केयर हो गया। बिल्कुल। तो ये सारे प्रोडक्ट का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और कलर कॉस्मेटिक का भी काम होता है। तो ये डेवलपमेंट होने के बाद हम लोगों का जो पहला स्टेप होता है, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले हम लोग pH चेक करते हैं। उस प्रोडक्ट का देखते हैं कि pH कितना है, क्योंकि pH यदि एसिडिक है तो भी ये प्रोडक्ट जो है स्किन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता है और इसका जो क्वालिटी है या इसका जो भी क्वालिटी है वो ठीक नहीं बैठेगा। तो इसलिए इसका हम लोग pH चेक करते हैं। इसके बाद हम आते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं। विस्कोसिटी मीन्स ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट बनी है
उसकी विस्कोसिटी कितनी है, थिकनेस कितनी है, तो उससे हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की विस्कोसिटी जो है मेजरमेंट करते हैं। ये हर क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी प्रोडक्ट की विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हमें डेवलप करना होता है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इंक्यूबेटर है, इसको डिजिटल इंक्यूबेटर कहते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो है 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे अंदर में रख देते हैं, उसको कंट्रोल सैंपल बोला जाता है। ये हम 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक इसको रखते हैं। यदि प्रोडक्ट के अंदर कोई सेपरेशन आ जाता है या किसी तरह के वाटर और क्रीम अलग अलग हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है स्टेबल नहीं है, उस प्रोडक्ट को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और तो इस तरह से टेस्टिंग होने के बाद ही हम लोग जो है प्रोडक्ट क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये ह्यूमिडिटी चैम्बर है। यस यस। इसके अंदर भी जो है ना, ये RH 65 से 70 रखते हुए टेम्परेचर 45 रखा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्ट मीन्स ये होता है कि प्रोडक्ट कितना सेल्फ लाइफ रहेगा, प्रोडक्ट 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, ये चीज इससे हमारा जो है कैलकुलेशन हो जाता है कि प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो 2 साल तक कहीं खराब नहीं होने वाला, 3 साल तक कहीं खराब नहीं होने वाला है। इसके बाद आते हैं, हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा इसके बाद क्या होता है। माइक्रो टेस्टिंग हम लोग करते हैं। माइक्रो टेस्टिंग में जो होता है बायोलॉजिकल टेस्टिंग होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमारा माइक्रो बायोलॉजिकल लैब कैसा है और इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं। आप इनसे मिलिए। ये हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करती हैं, मिस जया सिंह हैं, ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करती हैं और यही चीज़ ये आपको सारी चीज़ बताएंगे। सर ये हमारा जो है ये मीडिया प्रिपरेशन रूम है। ओके। ठीक है, जो भी टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो भी सैंपल्स आते हैं, चाहे वो RM हो, चाहे जो बल्क हो या हमारे फिनिश गुड्स हो, वो यहीं पे हम टेस्टिंग इसके मतलब टेस्टिंग की प्रिपरेशंस करते हैं। यहाँ पे प्रिपरेशंस करने के बाद फिर हम इसको स्टरलाइज करते हैं। ये हमारा ऑटोक्लेव है। ओके। इसके जरिए हम जो भी हमारी मीडिया है या जो कुछ भी है, हम उसको प्रॉपर स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद हम मीडिया को इसके थ्रू, मीडिया हो या हमारी टेस्टिंग प्लेट्स हो या जो भी हमारे टेस्टिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है, उसके लिए हम पास बॉक्स के थ्रू हम अपने मेन जो टेस्टिंग एरिया है, ये हमारा टेस्टिंग एरिया है, लैमिनार एयर फ्लो चेम्बर है ये। यहाँ पे हम इसकी मेन टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग लगाते हैं इसकी एक्चुअल में एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करते हुए हम यहाँ पे टेस्टिंग लगाते हैं। उसके बाद जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें प्लेट्स को या हमारी जो हमने टेस्टिंग की है उसको हमें एक इंक्यूबेशन देनी पड़ती है प्रॉपर। अगर हम यहाँ पे माइक्रो के लिए लगा रहे हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए हमें यहाँ पे इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ता है जिसको हम यहाँ पे जो इंक्यूबेटर रूम है हमारा, यहाँ पे हमारा बीओडी इंक्यूबेटर है और बैक्टीरियल इंक्यूबेटर है। इस इंक्यूबेटर के थ्रू हम उस मतलब उस प्लेट्स को जो हमारी टेस्टिंग है वहाँ उसको इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके जरिए जो प्रोडक्ट हमारा है, प्रोडक्ट में क्या हमारी ग्रोथ है या क्या हमारी माइक्रोबियल लोड है, वो सारी उसके जरिए हमें पता चल जाती है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम लोग माइक्रोबियल काउंट टेस्ट करते हैं। माइक्रोबियल मीन्स क्या, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर बैक्टीरिया काउंट कितनी है। यदि बैक्टीरिया काउंट ज़्यादा होगा एज पर BIS गाइडलाइन के हिसाब से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के गाइडलाइन के हिसाब से, तो हमारी प्रोडक्ट में क्या हो सकती है, कीड़े लग सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट में क्या हो सकती है, फंगस आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पे माइक्रो में ये टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी प्रोडक्ट जो है माइक्रो के हिसाब से बैक्टीरियल काउंट जो BIS का गाइडलाइन है क्या उससे कम है या ज़्यादा है। कम है तो हम उस प्रोडक्ट को ओके देते हैं। उस प्रोडक्ट को ओके देने के बाद आगे का प्रोसेस में फिलिंग में चला जाता है, लेवलिंग में चला जाता है। इसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं दूसरा एरिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो है बैच कोडिंग का एरिया है। यहाँ पे क्या है, हम लोग प्रोडक्ट के जो पैकिंग होती है इसकी बैच कोडिंग करते हैं और बैच कोडिंग में मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, इसके बाद बैच नंबर हो गया, ये सारी चीज़ मेंशन होती है। ओके। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में सारी चीज़ें लग रही हैं। इसके ऊपर MRP लग रही हैं, पर यूनिट प्राइस लिख रहे हैं,
बैच नंबर लिख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख रहे हैं और एक्सपायरी डेट लिख रहे हैं। ओके। तो इस तरह से हमारे पास 3-4 बैच कोडिंग की मशीन है जो हम लोग यहाँ पे बैच की कोडिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आपको हम दूसरा एरिया दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है अंडर आई जेल 5 ग्राम की फिलिंग कर रहे हैं। ओके। इसके अंदर जो है ये लेमिनेटेड पाउच है, इस पाउच के अंदर जो है हम लोग 5 ग्राम अंडर आई जेल क्रीम फिल करते हैं। ओके। फिल होने के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक पाउच का यहाँ पे सील किया जाता है और सील होने के बाद जो है इसके ऊपर बैच कोडिंग लगेगी। बैच कोडिंग लगने के बाद जो है ये पैक हो जाएगी। अब देख ले सकते हैं कि इसके ऊपर ऐसे लेबल लगाया जाता है, ओके। आई लाइट क्रीम जेल। कितने ग्राम बताया सर आपने? ये 5 ग्राम की है। ओके। ये 5 ग्राम की पाउच है, इसको सेसेट बोलते हैं। 5 ग्राम की पाउच जो है लिखा हुआ है, ओके। ये 5 ग्राम की पाउच है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा। ये एक एरिया है जहाँ पे हमारे एक प्रोडक्ट की फिलिंग चल रही है। ओके। और फिलिंग के बाद जो है ये फेस क्लींजर है, ये फेस वॉश भी इसको भी बोला जाता है। ओके। ये फेस क्लींजर की फिलिंग हुई है। फिलिंग होने के बाद इस तरह से लेबलिंग की जाती है और इस तरह से इसके ऊपर बैच कोडिंग लगाया जाता है। ओके, बैच जैसा कि आपने पहले दिखाया था। हाँ, जैसा कि हमने पहले दिखाया था आपको कि इस तरह से बैच कोडिंग लग रही है इसके ऊपर। ओके। बैच कोडिंग लगने के बाद इसके ऊपर श्रिंक लगेगी और श्रिंक होने के बाद जो है ये पैक हो जाएगी। कितने ml में पैक हो रहा है सर? ये जो हो रहा है ये 200 ml की बोतल्स हैं और ये 200 ml है। कितने ml से कितने ml तक मतलब जाता है, मतलब पैकिंग में अगर बात करी जाए तो? नो, हम लोग 30 ml से लेकर के 500 ml तक का पैकिंग कर सकते हैं। ओके। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम लोग 30 ml से लेकर के 30 ml से लेकर के 500 ml तक का पैकिंग दे सकते हैं। ओके। और आप अपने हिसाब से बोतल चूज कर सकते हैं या हमारे पास बहुत सारी ऐसी सैंपल्स रखी होती हैं जो हम लोग क्लाइंट को दिखाते हैं। यदि क्लाइंट उसमें से चूज करना चाहे तो क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यदि कोई क्लाइंट का स्पेसिफिक कोई पैकेजिंग होता है तो हम उनको अरेंज करके देते हैं और इस तरह से उनका पैकिंग अरेंज करके फिर उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है हम लोग बना के देते हैं। ठीक है, आप कौन से प्रोसेस पे जा रहे हैं सर? अब हम नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा ट्यूब फिलिंग का एरिया है। ओके। और यहाँ पे हम लोग ट्यूब का फिलिंग करते हैं। हाँ। यहाँ पे हम 30 ml से लेकर के 200 ml तक का ट्यूब फिलिंग करते हैं। ओके। ये बेसिकली जो है अल्ट्रासोनिक मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। ओके। इसके अंदर फिलिंग भी हो जाती है, सीलिंग भी हो जाती है और ये सीलिंग हो करके कट करके निकल जाती है। ओके। कितने ml से कितने ml तक हो जाएगा सर? 30 ml से लेकर के आप 200 ml तक का ट्यूब इसमें भर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से फिलिंग होती है और एक एक ट्यूब हो जाती है फिलिंग। ये इस पोर्शन में होता है, ये हमारे सेंट बोटानिका की ट्यूब है जो फिलिंग चल रहा है। और फिलिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 1 by 1 जो है ऐसे ही कट करके निकलती है और ये फिलिंग होने के बाद जो है इस तरह से बन के निकलती है। ये गोजीबेरी फेस वॉश है विथ विटामिन सी, देख सकते हैं। ये सेंट बोटानिका के लिए हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट। ओके। ये सेंट बोटानिका की प्रोडक्ट है। ठीक है। ठीक है, हम आइए देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दूसरा एरिया। ये आपको दिखाते हैं हमारा दूसरा एरिया। ये हमारा सोप मैन्युफैक्चरिंग के एरिया है। ओके। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक सोप बनाते हैं। हमारा जो सोप होता है वो 40 TFM का होता है। हाँ। तो TFM मीन्स टोटल फैटी मैटर होता है। तो क्या होती है मार्केट में जो जनरली सोप आती है, बाथिंग बार इसको बोला जाता है। ओके। और ये जनरली जो मार्केट में मिलती है वो 20 से 25 TFM का होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग इसका यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसको हैंडमिल सोप बोला जाता है। हैंडमिल सोप क्यों बोला जाता है कि आप देख सकते हैं कि इसके वायर के द्वारा इसकी कटिंग की जाती है। ये बनने के बाद इसको ट्रे में जमाया जाता है। ट्रे में जमाने के बाद इसकी कटिंग जो है ना वायर के द्वारा की जाती है। मतलब मैनुअल वर्क होता है, हैंडमिल्ड होता है, इसलिए इसको हैंडमिल्ड बाथिंग बार भी बोला जाता है, हैंडमिल सोप भी बोला जा सकता है। इसके बाद ये कटिंग के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, पॉली रैप होती है। ओके। इसके बाद जब सोप बन जाती है तो फिनिशिंग होने के बाद ये इस तरह से पॉली रैप होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पॉली रैप चल रही है। कितने ग्राम का होगा सर? ये 50 ग्राम की साबुन है। हाँ। बेसिकली ये चारकोल सोप है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला फुली है। ऑटोमेटिक है ये। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे पर- पैक होती है, यहाँ पे 1 by 1 कटिंग होती है और कटिंग होने के बाद जो है ये इस तरह से जो है
आप देख सकते हैं कि इसमें 1 बाय 1 मोनो कार्टन में पैक हो जाएगी ओके। और इस तरह से लग जाएगी। और ये है गोल्ड ओरे बाथिंग बार, ओके। गोल्ड और बाथिंग बार है ये। इसके ऊपर जो है बैच कोडिंग वगैरह यहाँ पे लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट लगेगा और इसके बाद जो है एक्सपायरी डेट लगेगा। और देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, बैच प्राइस को नंबर लेकर लगा बात हुआ करी जाए है। तो सर एक प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर बात करी जाए तो कितने का ये होने वाला है? ये सर ये जो साबुन है वो 149 का है और ये 149 में 50 ग्राम की सोप जो है बिकती है। ओके। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ग्लिसरीन सोप होता है और ये काफी कॉस्टली होती है और ये कॉस्टली साबुन होने की वजह से इसकी जो प्राइस होती है ओके। वो थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जनरली जो मार्केट में जो सोप होते हैं उससे अच्छी क्वालिटी होती है। हमारे शरीर में जो भी आप हम लगाते हैं, एक तो फोम अच्छी होती है, हमारे बॉडी के ऊपर ये मॉइस्चराइजिंग का भी अच्छा काम करता है और सॉफ्टनेस भी हमारे शरीर में बॉडी पे लाता है। आइए आपको हम दिखाते हैं, हमारा ये पैकिंग एरिया है, फिलिंग एरिया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने शुगर स्क्रब, ये शुगर स्क्रब का फिलिंग किया है और शुगर स्क्रब के फिलिंग के बाद आगे का प्रोसेस उसमें चल रही है। फिलिंग के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1 बाय 1 लेबल लगाया जा रहा है। ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं और लेबल लगाने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये मोनो कार्टन है। जैसा कि ये मोनो कार्टन में रखा जा रहा है, इसके अंदर बैच कोडिंग लगा हुआ है। ओके। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP 499 रुपये इसके ऊपर इंक्लूड है। ये एस्कीबिया एक जो है ब्रांड है, एस्कीबिया ब्रांड के लिए हम लोग बना रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेबल होने के बाद इसको मोनो कार्टन में डाला जा रहा है। मोनो कार्टन डालने के बाद इसको श्रिंक स्लीव में डाला जा रहा है। इसके बाद ये हमारा टनल मशीन है जो श्रिंक स्लीव का काम करती है और ये टनल मशीन के द्वारा जो है श्रिंक होकर के बाहर 1 बाय 1 निकलती जा रही है। और इस तरह से उसको जो है एक एक करके चेक करके जो है हमारे जो भी पर्सन है उसको पैक कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी पैकिंग की जा रही है। और ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि जैसा हमारा रेडी हो गया है, इसका IPQC होगा। IPQC होने के बाद इसका जो है डिस्पैच हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं दूसरा एरिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पे जो है हम लोग बॉडी वॉश की जो है लेबलिंग कर रहे हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन है। ओके। और इसके अंदर जो है बैच कोडिंग अटैचमेंट है और जिसमें इसका बैच कोडिंग होकर निकल जा रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि MRP, यूनिट प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, ये सारा इंक्लूडिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑटोमेटिक बैच लेबलिंग मशीन से जो है सारा चीज़ होके निकलती है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। ओके। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑटोमेटिक क्रीम प्लांट है। हम लोग क्रीम प्लांट के अंदर जो है क्रीम बनाते हैं, लोशन बनाते हैं, हेयर कंडीशनर बनाते हैं या किसी भी तरह का पैक होता है बनाते हैं। इसमें मटेरियल है। हाँ, आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग जेल भी बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि इसके अंदर जेल कैसे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जेल चल रही है। अब इसके अंदर ये हमारा जो है ये जेल का फॉर्मेट हो रहा है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। ये इसके अंदर जो टेक्सचर होती है वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर क्या होती है, होमोजेनाइजर लगा होता है। ओके। और पैरेलल ब्लेड लगी होती है जिसकी वजह से होमोनाइजेशन अच्छा होता है, मिक्सिंग अच्छी होती है और इसका जो टेक्सचर बन के आता है बहुत ही अच्छा टेक्सचर बन के आता है। तो इस क्रीम प्लांट से हम लोग क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर, कंडीशनर, पेस्ट, जेल सारा चीज़ बनाते हैं। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, आइए, ये हमारा 2 प्लांट्री मिक्सचर है। ये प्लांट्री मिक्सचर में भी हम लोग बहुत सारे चीज़ बनाते हैं। बॉडी वॉश बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं। ये हमारा 700 kg का है, ये हमारा 100 kg का है। और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसा कि ये स्टोरेज टैंक है। ये स्टोरेज टैंक में हम लोग स्टोर करके रख देते हैं। ये सारे मटेरियल जो है स्टोरेज है। इसके बाद इसमें हम ये स्टिकर लगा देते हैं, जिस स्टिकर में आप देख सकते हैं कि इसका बैच कोडिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कितना बैच साइज था, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्टोरेज टैंक है, ये सारा फुल भरा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ प्रोडक्ट है। और ये हमारा कोई भी प्रोडक्ट का होमोनाइजेशन करना होता है,
तो देख सकते हैं कि ये एमल्सीफायर है, इसको एमल्सीफायर बोला जाता है। इसे हम होमोनाइजेशन करते हैं प्रोडक्ट का। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये बेसिकली हमारा जो है कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ पे जो भी क्लाइंट आती है हम लोग यहाँ पे मीटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हमने डिस्प्ले में ये पैकिंग मटेरियल, फिनिश गुड्स ये सारे लगा रखे हैं। ये इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जो भी क्लाइंट आती है, हर क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को 30 ग्राम के ट्यूब चाहिए तो किसी को 200 ग्राम के ट्यूब चाहिए, किसी को 300 ml की बोतल चाहिए, किसी को 500 ml की बोतल चाहिए, किसी को 50 ग्राम की जार चाहिए, तो किसी को कुछ चाहिए। तो हमने ये सारे अरेंज करके रखा हुआ है ताकि क्लाइंट अपने चॉइस के हिसाब से अपना पैकिंग वो जस्टिफाई कर सके, अपना चूज कर सके, और चूज करने के बाद हमसे जो है प्रोडक्ट को बनवा सके और बनवा करके वो मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना बेच सके। ओके सर, आपने प्लांट का पूरा टूर दिया, आपने अपना बेसिक इंट्रो बताया, सेकंड आपने एक बिजनेस करने का तरीका भी बताया। आपने कहने का मतलब ये है आपने कीमती समय दिया अपना, उसके लिए धन्यवाद सर। हम थैंक यू, वेलकम।